हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेज पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मेल्ट फ्लो इंडेक्स। मेल्ट फ्लो इंडेक्स में किसी भी थर्मोप्लास्टिक के लिए हम एक्सट्रूजन रेट का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम किसी भी क्रिस्टलाइन टेम्परेचर और प्रेशर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किसी भी प्लास्टिक मटेरियल के लिए जो भी हमारा पॉलीमर होता है, मास होता है, वो सब हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो हमें प्रेशर अप्लाई करते हैं पिस्टन पे, उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम क्या टेम्परेचर का रिजल्ट होगा, क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा किसी भी पॉलीमर का, क्या मेल्ट फ्लो इंडेक्स होगा, ये सारा कुछ अध्ययन हम मेल्ट फ्लो इंडेक्स के अंतर्गत करते हैं। जिस प्लास्टिक का मेल्ट फ्लो इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है उस प्लास्टिक का प्रयोग हम इंजेक्शन मोल्डिंग में करते हैं। जिसका बहुत कम होता है उसका प्रयोग हम एक्सट्रूजन मोल्डिंग में करते हैं या ब्लो मोल्डिंग में करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। पहला तो यूनिफॉर्मिटी या फ्लो होता है, दूसरा क्वालिटी चेक होता है, तीसरा डिफ्रेंशिएशन इन पॉलीमर ग्रेड होता है, चौथा डिटर्मिनेशन एंड डिग्रेडेशन होता है, पांचवा प्रिडिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होता है, छठवां कंपैरिजन ऑफ रॉ मटेरियल विथ रीग्रेन फ्रॉम द फिनिश प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम लिमिटेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। लिमिटेशन में क्या है कि हम जो भी इफ़ेक्ट होता है एडिटिव्स वगैरह का, वो भी मेल्ट फ्लो इंडेक्स से हम चेक करते हैं। उसके बाद शियर रेट किसी भी एमएफआई टेस्ट के द्वारा बहुत अच्छे से हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद बेटा हमारा जो एएसटीएम मेथड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, डी का प्रयोग प्लास्टिक कोड के लिए होता है और 1, 2, 3, 8 का प्रयोग टेस्ट कोड के लिए होता है और 04 का प्रयोग ईयर के लिए होता है। जो स्टैंडर्ड टेस्ट मटेरियल होता है किसी भी प्लास्टिक मटेरियल के लिए, थर्मोप्लास्टिक के लिए, उसका प्रयोग हम टेस्ट सैंपल और कंडीशनिंग करने के बाद ही प्रयोग करते हैं। जो इसमें हम टेस्ट सैंपल लेते हैं वो ग्रेनुल्स लेते हैं, पाउडर लेते हैं या पीस में कट करके लेते हैं। बेटे आपको एक फिगर दिख रहा होगा जो टेस्ट एपरेटस का फिगर है। इसमें सबसे ऊपर वेट अप्लाई करते हैं, वेट जिस पे अप्लाई करते हैं उसको पिस्टन बोलते हैं। पिस्टन बैरल के बीच स्थित होता है और एक्सट्रूजन से हमारा पॉलीमर एक्सट्रूड होता है। टेस्ट एपरेटस में हमारा एक सैंपल क्लोजर होता है, फिर लोडिंग सिस्टम होता है, फिर ऑरिफिस या नोजल होता है, फिर मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, टेम्परेचर कंट्रोल पैनल होता है और वेट हमारा होता है। तो आइए बेटे हम आपको बताते हैं कि टेस्ट प्रोसीजर में क्या क्या करते हैं। तो जो अपरेटस होता है उसमें स्मॉल डाई होती है, एक्सट्रूजन होता है। तो ऐसे पॉलीमर को हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, फिर उस पॉलीमर की पैकिंग अच्छे से कर देते हैं बैरल के अंदर, फिर हीटिंग करते हैं, फिर अप्लाई प्रेशर करते हैं, फिर मेल्टेड मटेरियल को पिस्टन के द्वारा बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वी कलेक्ट द सैंपल एंड कैलकुलेट द एमएफआई। हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं और एमएफआई को देखते हैं। तो बेटे जो हमारा एमएफआई है यम अपन टी सेकेंड इंटू 600, तो यम ग्राम में लेते हैं और टी मिनट में लेते हैं और 100 का फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 600 क्या है, हमारा कन्वर्जन फैक्टर है, यम क्या है, मास है, और टी हमारा क्या है, टाइम है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं बेटे जो हमारे फैक्टर इस पे अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा फैक्टर है प्रीहीट टाइम। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा सिलेंडर प्रीहीट नहीं रहता है तो हमारा स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो रिजल्टेंट होता है वो नॉन यूनिफॉर्मिटी को शो करता है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर हमारे बबल उसके अंदर प्रेजेंस होगा तो हीटिंग होने के बाद वो मटेरियल में बबल का फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद होता है पैकिंग। पैकिंग में होता है कि हम किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को प्रॉपर बैरल के अंदर पैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंट्रैप्ट को प्रिवेंशन करने के लिए। उसके बाद होता है वैल्यूम ऑफ सैंपल। जो वैल्यूम होता है किसी भी सैंपल का, वो सिलेंडर मतलब एवॉइड करता है, जो इफेक्ट हीट फ्रॉम द सिलेंडर टू द मटेरियल को एवॉइड करता है। तो बच्चे आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में हम आपके इसके आगे का पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।